हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक। आपका डिफरेंशिएशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, देखते हैं। चलो इसे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन यहाँ पे रियल वैल्यू का फंक्शन का मतलब क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसका डोमेन और रेंज दोनों ही आपके पास रियल हो, रियल इंटरवल हो, ठीक है ना। इन ए कोमा बी, ओपन इंटरवल ए कोमा बी, देन इफ सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी, देन द डेरिवेटिव of function f(x) at x is equal to c is defined as f dash c is equal to limit x tends to c f(x) minus fc अपॉन में x माइनस का c डिवाइड बाई x माइनस c। ये इसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। ये वाली जो हमारी लिमिट है एग्जिस्ट करनी चाहिए, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब बच्चों आप समझ रहे हो ना, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है, आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि किसी की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और उसका राइट हैंड साइड दोनों आपके पास क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई, आप एट एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हो तो इसके लिए लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, और राइट हैंड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते थे, लेट करते थे x इज इक्वल टू सी माइनस एच, तो ये बच जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव और f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर हम x माइनस एच लिखेंगे, c माइनस एच लिखेंगे माइनस सी, तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई माइनस एच। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड। अगर राइट हैंड को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, लेट करता है x इज इक्वल टू सी प्लस एच, तो यह आएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई c प्लस माइनस सी। यह आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई h। मतलब ये दो टर्म अगर आपके पास इक्वल होती हैं तो हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और ये जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी यही इक्वल टू क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का एट x इज इक्वल टू c पे। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है, ये देख लो। उसके बाद देखो आपका इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, हम ये भी देख लेते हैं। ये आपको आना चाहिए, वैसे एग्जाम में डायरेक्टली ये नहीं पूछता कि भाई मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, बस ऐसे नॉलेज के लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, वो देख लेंगे कि मैथमेटिकल तरीका उसका क्या होता है सॉल्व करने का, वो बहुत सिंपल होगा। ठीक है, देखो सपोज करो आपके पास एक ग्राफ को मैं प्लॉट करता हूँ एक्स और वाई। ये एक मैंने ग्राफ बना लिया, मान लो एक ग्राफ बना लिया, ये मेरे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है। ठीक है, अब इस पे एक जनरल पॉइंट C पे, ये मेरे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू सी, इस पे मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, C कोमा एफ ऑफ सी, क्योंकि मेरे पास क्या है फंक्शन एफ एक्स है। क्लियर है, इसको हमने मान लिया पॉइंट A। अब C माइनस एच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक ऐसा जनरल पॉइंट होगा C माइनस एच, तो उसके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी c माइनस एच, एफ ऑफ c माइनस एच। ये मेरे पास पॉइंट हो गया B। फिर हमने एक लेट किया पॉइंट C, वो ले लिया c प्लस एच, एफ ऑफ c प्लस एच।
ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्लोप निकालता हूँ ऑफ द कॉर्ड AC और AB, दोनों का मैं स्लोप निकालता हूँ। स्लोप निकालने के लिए मैं आपको याद दिला दूँ, जब आप 11th क्लास में थे तो आपने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला पढ़ा था कि स्लोप इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब यहाँ पे आपका f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी, और यहाँ पे क्या आएगा c माइनस h माइनस सी, यह आ गया हमारा f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस h। फिर ऐसे ही स्लोप ऑफ कॉर्ड AC अगर हम फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइड बाई सी प्लस एच माइनस एफ सी प्लस एच माइनस सी, इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइड बाई एच। ठीक है ना, ये दो वैल्यू आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो कि ये दोनों वैल्यू तो हमारे इसी के इक्वल है, जो डिफरेंशिएबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब ये इक्वल टू इसका होने का मतलब क्या है, इसका इक्वल होने का मतलब है कि आपके पास एक टेंजेंट मैंने बनाया कॉर्ड, इस पे जो टेंजेंट बना रहा हूँ और इस पे जो टेंजेंट बना रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे आपके पास इस दोनों पे जो हमारा जो कॉर्ड है उसका अगर मेरे पास स्लोप हमने निकाला, AB का स्लोप निकाला ये और AC का स्लोप निकाला ये, अगर आप h टेंड्स टू 0 करते हो, मतलब h को बहुत स्मॉल करते हो, मतलब ये आपका पॉइंट सपोज करो यहाँ पे आ जाता है, बिल्कुल एक ही क्लोज आ जाता है, तो इन दोनों के स्लोप क्या होंगे, बराबर ही होंगे। और इन दोनों के स्लोप अगर बराबर होंगे तो वो आपके पास क्या करेगा, A के ऊपर A के पास से एक यूनिक लाइन पास हो रही होगी जो A का टेंजेंट डिनोट करेगी, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास h स्मॉल होगा तो B और C पॉइंट क्लोज टू A आ जाएंगे और इन दोनों से बनने वाला जो कॉर्ड था उनका स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप इक्वल हो जाएगा तो पासिंग थ्रू हो जाएगा पॉइंट A के पासिंग थ्रू हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका टेंजेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब आपका डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट A। अगर हम पॉइंट A की बात कर रहे हैं तो इस केस में आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू c का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व fx एट x इज इक्वल टू c। क्लियर है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकली आपका मीनिंग हैगा इसका डिफरेंशिएबिलिटी का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं डायरेक्ट, इसे कॉपी कर लो। एक छोटा सा देखो थ्योरम हैगा या एग्जांपल मान लो इसे कि ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c देन इट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। मतलब अगर कोई आपका फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हैगा तो कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, मगर इसका कन्वर्स टू नहीं होता। अभी उसके लिए देख लेंगे, पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो आपने लेट कर लिया कि लेट fx बी ए फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, देन बाय डेफिनेशन क्या है, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc डिवाइड में x माइनस c। ये आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है ना। अब हमें इसे क्या प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू c पे। इसको कैसे करेंगे, हम कंसिडर करेंगे fx माइनस का fc, fx माइनस fc, ठीक है। इसमें हमने इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x माइनस c से मल्टीप्लाई डिवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है। करा दिया। अब यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे आएगा fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ पे fx
माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी। ठीक है, इसको लिमिट में, आपका लिमिट का अलजेब्रा आपने पढ़ा है, आप इसको मल्टीप्लाई में अलग अलग लिमिट लिख सकते हो। तो आएगा लिमिट x टेंस टू सी, यहाँ पे एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी और मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंस टू सी x माइनस सी। ये हमारे पास हो गया f डैश सी बाय डेफिनेशन, और ये हमारे पास आ गया c माइनस सी, ये हो गया 0। और यहाँ पे है हमारे पास लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, भाई तो हमारा कांस्टेंट है तो उस पर लिमिट जाएगी नहीं, सिंपल एफ सी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एफ सी। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो गया x इज इक्वल टू सी पे। बट ध्यान रहे इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स हमारा नॉट ट्रू होता है। मतलब हमेशा नहीं, कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कन्वर्स भी ट्रू होता है, मगर ध्यान रखना कन्वर्स आपका जनरली नॉट ट्रू होता है। जैसे इसके बेसिस पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो मोड एक्स का। आपने एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स हैगा, ठीक है, इसमें आपने पहले जब कंटिन्यूटी में इसको सॉल्व किया था तो हमारा मोड एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन आया था, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी आपको पता है कैसा बनता है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये मतलब आपका जो ग्राफ है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होता, मगर हमारा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हमारा कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, इसलिए हमारा क्या होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। मगर हमें कैसे पता चल रहा है, इसको देखो समझाता हूँ थोड़ा। इसको सपोज कर मैं डायग्राम को और जूम कर लिया तो ये मेरा डायग्राम बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरा ये पॉइंट हो गया, सपोज करो सी ए वाला पॉइंट हो गया एक्स इज इक्वल टू सी। अगर मैं एक्स माइनस सी करूंगा तो मेरे पास यहाँ पॉइंट आ जाएगा एक्स माइनस सी माइनस एच वाला। अगर आप सी माइनस एच वाला पॉइंट देखोगे तो आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और अगर सी प्लस एच वाला पॉइंट देखोगे तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो बनने वाला टेंजेंट है वो आपके पास बना रहा है लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे जो बनने वाला टेंजेंट है वो बना रहा है लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। जबकि इसका स्लोप हो गया -1, इसका स्लोप हो गया 1, तो वो दोनों इक्वल ही नहीं आपस में, तो इस पर हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं बन पाएगा, ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने अभी उसमें डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बताया था, c माइनस एच मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, और c प्लस एच मतलब उस पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे, दोनों पे ही आपके पास सेम वैल्यू आएगी, तभी आपके पास वहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब देखो मोड एक्स का मतलब हमें पता है क्या होता है, एक्स और माइनस एक्स, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये इसका डेफिनेशन होता है। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो जो आपका ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ये यही फॉर्मूला लगेगा लेफ्ट हैंड में, यही फॉर्मूला लगेगा राइट हैंड में। बस लेफ्ट हैंड में यहाँ पे c नेगेटिव आएगा, राइट हैंड में हमारा c पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे c की जगह पर आप देखो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब अगर मुझे लिखना क्या चाहिए, c मेरा कितना है 0, तो मैं इसको 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा, यहाँ पे 0 कर दूंगा। इतनी बात क्लियर है। अब लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, भाई एफ एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड में क्या होगी, जहाँ पे लेस देन होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स आ गई। f0 कितना है, यहाँ पे इक्वल टू है, उसमें x को 0 पुट करोगे तो आ गया 0 डिवाइड में x, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए लेट करते, मगर मेरा यहाँ पे x कैंसिल आउट हो गया तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया -1, इसे मुझे लेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव जब सॉल्व करेंगे तो आएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस का f0 डिवाइड बाई x माइनस 0। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे ग्रेटर देन में, x माइनस f0 0 आएगा डिवाइड बाई x। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1। यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव की। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा x इज इक्वल टू 0 फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। क्लियर है, इसे कॉपी कर लो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं।
वो आपके सामने दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान है। एट एक्स इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब एफ एक्स मेरा लेफ्ट हैंड के लिए क्या आएगा, लेस देन है, तो ये आएगा मेरे पास x माइनस का 1। f2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो यहाँ 2 पुट करोगे तो f2 फाइंड कर दो, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में सेम ही रहेगा। ये कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे आपके पास आ गया 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ये लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, ये सॉल्व क्या आ गया, x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। क्योंकि ये कैंसिल आउट हो रहा है इसलिए मैं इसमें लेट नहीं करूंगा c माइनस एच सी प्लस एच, मेरा सीधा कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ठीक है, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करो। अगर नहीं सॉल्व होता तो हम लोग लेट कर देते। तो राइट हैंड में क्या आएगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब राइट हैंड में इसकी वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, 2x माइनस का 3, f2 है हमारे पास 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये हो गया 2x माइनस का 4, मतलब 2 को बोलूँगा तो x माइनस 2 आएगा, डिवाइड में x माइनस 2। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपको इसी को लेफ्ट हैंड राइट हैंड में लेना पड़ेगा, और एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 है, तो हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसे डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 वाइड बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। एक्स एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, और लेट कर लो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे एक x बचा है तो आएगा माइनस h और साइन 1 बाई माइनस एच। ठीक है, बाकी सब सॉल्व हो चुका है, मतलब 0 अगर माइनस हो गया। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है, तो आ गया h साइन 1 बाई एच, यह आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ पे तो आएगा 0 h, और साइन 1 बाई एच का मतलब आपके पास क्या हो गया, वही मैंने बताया था ना, साइन 1 बाई एच। साइन 1 बाई एच मतलब इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी मतलब साइन बहुत बड़ा एंगल, जो आपके पास कोई भी वैल्यू ले लेगा -1 से 1 के बीच में। तो इसको क्या लिखते थे, ऑस्किलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, इनटू में 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेम ऐसे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव में आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में x माइनस 0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आएगा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स। यहाँ पे लेट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो h टेंड्स टू आएगा 0 पॉजिटिव, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव h और साइन 1 बाई एच, क्योंकि आपका एक x से कैंसिल आउट हो गया। अब इसका भी वही सेम आ गया, 0 इंटू में कोई भी वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, तो 0 इंटू में कुछ भी आपके पास आ गया 0। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आया है। इसका मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें देख लो।
ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा। ये बच्चों सारे क्वेश्चन मैंने आरडी में से लिए हैं डायरेक्टली। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में e की पावर -1 बाई मोड एक्स प्लस 1 बाई एक्स और 0 वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास है। इसको आपको एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी। हाँ भाई, क्वेश्चन तो पूरा आ रहा है। देखो, सबसे पहले आपका नॉट इक्वल टू दिख रहा है और यहाँ पे मोड एक्स नजर आ रहा है। इसका मतलब आपका फंक्शन और डिफाइन होगा। मोड एक्स की वैल्यू क्या क्या होती थी? एफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो मोड एक्स की जगह पे एक बार माइनस एक्स आएगा और मोड एक्स की जगह पे एक बार प्लस एक्स आएगा और 0 तो है ही। माइनस एक्स कब होता है? जब हमारा एक्स लेस देन 0 होता है, और एक्स कब होता है? जब हमारा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। मगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगाऊंगा क्योंकि इक्वल टू के लिए मुझे 0 दे रखा है, और वैसे भी 1 में एक्स हमारा 1 में 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं होता, तो इक्वल टू यहाँ आ ही नहीं सकता। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। e की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? यहाँ पे सिर्फ x बच गया। ये कितना हो गया आपका? x इंटू ई की पावर -2 बाई एक्स हो गया, और ये 0 वैन x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों को यही डिफाइन नहीं करना आता कुछ बच्चों को, तो अगर यही डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आगे का क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, और जिसको ये डिफाइन करना आता है उसमें आगे का क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं, आगे बहुत आसान आएगा। देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में आएगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या लेंगे हम? लेफ्ट हैंड में x लेंगे। यहाँ पे आएगा x माइनस एफ 0 की वैल्यू हमारी इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन में x। ये तो x कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर है? अब राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाई एक्स माइनस 0। अब राइट हैंड के हिसाब से एफ एक्स हमारा ये हो जाएगा x इंटू में e की पावर -2 बाई एक्स माइनस एफ 0 इज 0 डिवाइड बाई एक्स। x हमारा कैंसिल आउट हो गया, मगर फिर भी हमारा फंक्शन ऑफ x बच गया, तो यहाँ मुझे लेट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 प्लस एच और h टेंस टू 0 पॉजिटिव। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव e की पावर -2 बाई एच बस -2 बाई एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था एक बार कि e की पावर -1 अपॉन में h हमारे पास क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए हमारे पास 0 का स्क्वायर मतलब कि 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये बताया था आपको कि e की पावर -1 बाई एच की वैल्यू 0 होती है, तो उसका स्क्वायर हो गया, तो भी आपके पास 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 1 आया, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आया, आपका नॉट इक्वल टू आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, मगर आसान है बहुत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है छोटा सा 6 नंबर की, if f(x) is differentiable at x is equal to a, then find limit x tends to a x square f of a minus a square f of x डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, ये क्वेश्चन इसने दे रखा है। तो देखो, इसने दे रखा है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे। इसका मतलब f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस a होगा। ठीक है, अब अपना कंसिडर कर लो क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लिमिट x टेंस टू a एक्स स्क्वायर एफ ऑफ a माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ x डिवाइड बाई x माइनस a। अब देखो, हम इस फंक्शन के अंदर इसको यूज़ करने के लिए इसको इसके जैसा बनाएंगे। अब बनाने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे?
यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो पहले ये हमें दे रखा है माइनस ए स्क्वायर एफ एक्स हमें दे रखा है डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। इसमें हम लोग ए स्क्वायर एफ ए माइनस करेंगे और प्लस करेंगे ए स्क्वायर एफ ए, ठीक है ना। ये हमने माइनस प्लस किया, तो इससे देखो हमारे पास फायदा क्या होगा। एक काम करते हैं, पहले प्लस कर दो या बाद में माइनस कर दो, बात एक ही हो जाएगी। देखो यहां तक क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, ठीक है ना। देखो यहां से अब मेरा पहले वाले में से तो एफ ए को मना रहा है, तो यहाँ पे बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बाद वाले में से मैं इन दोनों में से माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो हमारा क्या बचेगा, एफ एक्स माइनस एफ ए। माइनस इसलिए मैंने कॉमन लिया है ताकि एफ एक्स माइनस एफ ए आ जाए, और जो एक्स माइनस है इसको दोनों के डिवाइड में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस है एक्स प्लस है, तो उससे एक्स माइनस से कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, फिर माइनस का ए स्क्वायर, यहाँ भी लिमिट लगा देते हैं, मतलब लिमिट अलग अलग लेके जा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, फंक्शन से एफ डैश ए है इसकी वैल्यू, तो ये तो आपके पास आ गया एफ ए ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया एफ डैश ए, तो ये हो गया 2a एफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश ए, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन अच्छा है, इसे देख लो। उसके बाद इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1, फाइंड, हमें फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू एफ टू माइनस 2 इंटू में एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। आपको एफ डैश 2 इक्वल टू 1 दे रखा है। एफ डैश 2 इक्वल टू 1 का मतलब समझ रहे हो क्या हो जाएगा, एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये हमें 1 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। और f2 का मतलब आपके पास 4 है, तो इसकी जगह पे 4 लिख सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस का 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। अब हम अपने क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू में f2 माइनस 2 इंटू में एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या है, प्लस माइनस हमें करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस माइनस 2 एफ ऑफ 2 प्लस का 2 एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ एक्स और डिवाइड में एक्स माइनस 2, ये हम लोग करेंगे। क्लियर है, मतलब मैंने ये माइनस और ये प्लस किया है, ठीक है ना। अब इसमें देखो, इसमें से आपका कॉमन आ रहा है f2, तो यहाँ पे बच रहा है x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ से अगर मैं माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो आएगा एफ एक्स माइनस का f2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट हम लोग चलेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो गया। f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 4 माइनस का 2 इंटू में, ये हमारा क्या बन जाएगा, फंक्शन एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो 4 माइनस का 2, आपके पास आंसर आ गया 2। क्लियर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी आपके आ सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, या फिर एंट्रेंस होता है उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन्हें कॉपी कर लो। तो एक हमारा क्वेश्चन है और कि सो डैट
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये है हमारा क्वेश्चन। एट एक्स इज इक्वल टू 2 आपको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तो है एट एक्स इक्वल टू 2 पे, अब बगैर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपको इसमें दोनों चीज़ें करके दिखानी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं सॉल्यूशन में। क्या दे रखा है आपको, x माइनस 2 दे रखा है मोड में, तो डेफिनेशन वही रहता है, एक बार x माइनस 2 एक बार माइनस x माइनस 2। बस यहाँ पे आएगा x जो हम ग्रेटर देन 0 लिखते थे यहाँ पे ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, क्योंकि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आपके पास ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन 2, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना होगा, ग्रेटर देन वाले में हम लोग इक्वल टू भी लगाते हैं। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसको चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूटी सबसे पहले चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे पहले, वहाँ पे आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड ये आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा माइनस का x माइनस 2। इसको सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यहाँ पे माइनस का 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो 0 आ गया, ठीक है। फिर इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव में क्या आएगा आपके पास, ये फंक्शन आएगा x माइनस 2, यहाँ पे आप लेट करोगे x इज इक्वल टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 प्लस h माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 0, क्लियर है। और फिर f2 देखते हैं, f ऑफ 2 हमारा क्या आ रहा है, f ऑफ 2 हमारा इक्वल टू यहाँ पे है, तो आएगा 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये भी जी तीनों 0 आ गए, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2, मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पे। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है, तो अब करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) माइनस f(2) x माइनस 2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड में आपके पास फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x माइनस 2, f(2) हमारे पास आएगा 0 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व ना भी करूँ तो देखो ये सीधा कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब लेट करने की जरूरत नहीं है ना, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आ गया इसका, -1। फिर इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) माइनस f(2) डिवाइड बाई x माइनस 2। तो राइट हैंड के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी x माइनस का 2, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 माइनस 0 अपॉन में x माइनस 2। यहाँ भी देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो आ गया 1। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है तो है एट x इज इक्वल टू 2 मगर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें भी आ जाती है पूछने के लिए, तो आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। इसे देख लो। एक ही क्वेश्चन है, फाइंड a एंड b इफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस a और bx प्लस 2 when x is less than 1 and x is greater than 1 is differentiable at x इज इक्वल टू 1। इसने बोला है कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में, सपोर्टिंग मटेरियल हर जगह आएगा। देखो
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, वो आ गया लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 डिवाइड बाई x माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड के लिए fx मेरा ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का a। f1 इक्वल टू भी यहाँ पे है, तो मुझे f1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, तो आएगा 1 स्क्वायर प्लस का 3 इंटू में 1 प्लस का a। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और डिवाइड में x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस a माइनस का 4 माइनस a डिवाइड बाई x माइनस 1। x टेंस टू 1 नेगेटिव, a से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस एक्स माइनस 4, ये शायद कैंसिल आउट हो सकता है x माइनस 1, x प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। यहाँ पे आपका देखो इसका x प्लस 4 और x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लिख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ x बच गया तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है ना, आएगा 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू आ गया 5। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसकी वैल्यू आ गई 5। अब हमें राइट हैंड डेरिवेटिव देखो निकालते हैं, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx माइनस f1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, fx की वैल्यू है हमारी राइट हैंड के लिए ये bx प्लस का 2, और f1 हमने निकाला था यहाँ से, यही लिख सकते हैं सीधा 4 प्लस a, ये 4 प्लस का a डिवाइड बाई x माइनस 1। ये आ गया हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये आ गया bx और माइनस 2 और माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a। मगर अब मैं यहाँ पे 1 नहीं पुट कर सकता, 1 पुट करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस h टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो आएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव b ऑफ 1 प्लस h माइनस 2 माइनस a डिवाइड बाई 1 प्लस h माइनस 1, इससे कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया b प्लस का bh माइनस 2 माइनस a डिवाइड बाई h। देखो अब यहाँ पे अगर मैं h को 0 पुट करता हूँ तो भी नीचे 0 आ रहा है, अभी बात नहीं भरी। तो देखो आप ऊपर से न्यूमरेटर में से वो वाले फंक्शन अलग कर लो जिसके अंदर आपका h नहीं आ रहा, मतलब ये b माइनस का 2 माइनस a डिवाइड बाई h प्लस का bh अपॉन में h, इससे कट गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या करा, जिसमें भी h कॉमन आके कैंसिल आउट हो रहा था उसको अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन तो मेरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं डिवाइड में, ये मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मेरा एग्जिस्ट जब ही करेगा जब ऊपर वाले की वैल्यू 0 हो गई। अगर मेरा ऊपर वाले फंक्शन मतलब b माइनस 2 माइनस a मेरा 0 हो जाता है तो 0 अपॉन में h 0 हो जाएगा, तो हमारे पास लिमिट नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लिमिट इज एग्जिस्ट, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगा। लिमिट एग्जिस्ट इफ b माइनस 2 माइनस a इक्वल टू 0, मतलब कि b इज इक्वल टू 2 प्लस a। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन 1, b इक्वल टू 2 प्लस a मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब मैं इसकी जगह पे 0 लिख दूंगा तो मेरा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे 0 अपॉन में h प्लस का b, ये कितना आ गया, b आ गया। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब क्योंकि इसने डिफरेंशिएबल दे रखा था एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे b इक्वल टू कितना आ गया आपका, 5 आ गया, क्योंकि ये 5 आया था और ये मेरे पास b था। b इक्वल टू 5 आ गया, इसको इन इक्वेशन 1 पुट कर लो तो आएगा b इज इक्वल टू 2 प्लस का
सॉरी आपका 5 इज इक्वल टू 2 प्लस ए और ए आ गया हमारा 3, तो एक आंसर आ गया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से एक बार कर लेना, देख लो इसे।